स्वागत है दोस्तों आज की दूसरी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पावर ग्रुप की दो दिग्गज कंपनियों के बारे में बात करेंगे। पहली कंपनी है अडानी पावर और दूसरी कंपनी है टाटा पावर। तो सबसे पहले अडानी पावर के बारे में हम बात करते हैं। तो अडानी पावर का फ्राइडे के दिन कल के दिन ऐसा रहा है कि ½ % जो स्टॉक इसका लगभग ₹1.5 गिरावट के साथ जो है बंद हुआ है। और पिछले 5 दिनों का हम देख लें तो 5 दिनों का दोस्तों कुछ ऐसा है। 5 दिनों में पिछले 5 दिनों में लगभग 2% ये शेयर ₹7 की गिरावट के साथ इसने जो है क्लोजिंग अपनी फ्राइडे को कल के दिन दी है। अब दोस्तों बात करें एक महीने का, तो एक महीने में दोस्तों इस शेयर ने 4% की गिरावट दी है, लगभग ₹14 के आसपास की। और बीच में अगर आप देखें तो ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे इस डेट को, ये जो है यहाँ पे ये 10 नवंबर को ये शेयर ₹370 के आसपास, ₹371 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसका रीज़न ये था कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आना था, क्वार्टरली रिजल्ट 11 नवंबर को आना था। तो एक दिन पहले ये अपना जो है काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। क्वार्टरली रिजल्ट हालांकि अच्छा आया, इतना बुरा नहीं आया, अच्छा ही मानेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाऊंगा दोस्तों आपको इसका सितंबर 2022 का। उसके बाद ये शेयर जो है इसमें जो है सेलिंग शुरू हुई, और सेलिंग शुरू हुई, शेयर जो है टूटता चला गया। 6 महीने की दोस्तों बात करें तो 6 महीने में इन्वेस्टर्स का पैसा इसने जो है लगभग, थोड़ा शेयर अप एंड डाउन रहा है, उसी तरह का थोड़ा शेयर होता है कि अपना आप प्रॉफिट बुक करें, फिर नीचे आए आप ख़रीद लें, और फिर जो है ऊपर जाए आप अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लें, वापस से नीचे आए फिर आप इसमें अपनी बाइंग करें। तो उसी तरह का कुछ शेयर है ये, ठीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बढ़िया है। आप SIP के थ्रू इसमें जब जब आपको मौका मिले, शेयर जब जब नीचे आए तब तब आप इसमें अपना जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो एक साल का दोस्तों देखते हैं, तो एक साल का आप देखिए, पिछले एक साल में इसने लगभग 2.25 गुना पैसा इन्वेस्टर्स का करके दिया है। जनवरी 2022 के आसपास ये शेयर ₹100 के पास हमें अवेलेबल था, बड़े आराम के साथ। फिर होता ये है, इस शेयर में तेज़ी आती है, तेज़ी आती है, शेयर जो है ऊपर भागता है, कंपनी को ऑर्डर मिलता है, कई राज्यों में जो है पावर के इसको ऑर्डर मिलते हैं, और शेयर जो है ऊपर भागना शुरू होता है। शेयर जब ऊपर भागना शुरू होता है दोस्तों, तो इसमें फिर बाइंग भी अच्छी खासी होती है, और बाइंग अच्छी खासी होती है इसमें डे बाई डे इस शेयर में जो है अपर सर्किट लगने शुरू होते हैं। 5% का इसका अपर सर्किट रखा गया था। अब इसमें दोस्तों डे बाई डे जो अपर सर्किट लग रहे थे, तो इस शेयर को का क्या किया गया, इस शेयर को नॉर्मल इक्विटी शेयर से हटा के इसको BE में कन्वर्ट कर दिया गया। BE का मतलब होता है बुक एंट्री, और बुक एंट्री में आप किसी भी शेयर को तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि वो आपके उसमें क्या बोलते हैं होल्डिंग्स में ना आ जाए। T1 होल्डिंग्स में अगर वो आपकी है, यानी कि 3 ट्रेडिंग डे उसको चाहिए नॉर्मल आपकी होल्डिंग्स में आने के लिए, आपके डीमैट अकाउंट में आने के लिए, तो आप 3 दिन से पहले एक इस शेयर को नहीं बेच सकते थे। तो अभी की दोस्तों न्यूज ऐसी मिल रही है कि इस शेयर को वापस से BE से, यानी कि बुक एंट्री होता है, BE का मतलब BE से वापस इस शेयर को EQ में, इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो वापस हम देखेंगे इस शेयर को ऊपर जाते हुए, ठीक है। अब हम दोस्तों 5 साल का इसका डेटा दिखा देते हैं। एक साल में पैसा दुगना हो जाए किसी भी शेयर में, बहुत अच्छी चीज़ होती है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। 5 साल का हम इसका दोस्तों डेटा देखते हैं। तो 5 साल का डेटा देखिए, इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा सीधे 10 गुना करके दिया है। यहाँ पे अगर हम इस लेवल पे देखें, जब ये शेयर 400 के ऊपर चल रहा था, तो इसने सीधे तौर पे अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 10 गुना करके दिया है। अभी भी अगर आप देखें, अभी इस प्राइस पे भी इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा पिछले 5 साल में जो है 8.5 गुना करके दिया है। किसी ने अगर ₹100 लगाए होंगे तो उसके अभी के हिसाब से ₹850 का जो है पोर्टफोलियो वैल्यू, इस शेयर की वैल्यू उसमें दिखा रहा होगा, ठीक है दोस्तों।
तो अभी हम दोस्तों इसके फंडामेंटल एक बार चेक कर लेते हैं। चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे और वहीं इसके फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आ गए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे। अडानी पावर को हम देख लेते हैं। तो अडानी पावर का हम जैसे पावर सेक्टर है, बिजली सप्लाई का ये काम करती है, पावर सप्लाई का। ठीक है, और इसका हम मार्केट कैप देख लेते हैं। तो लार्ज कैप की बहुत ही बड़ी कंपनी है, 1,24,000 करोड़ के लगभग का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 324 रुपये के आसपास है। बामन बिक हाई जो है 433 रुपये का है। अगर आप ऊपर से इसका हिसाब लगाएं तो लगभग 35-40% के डिस्काउंट पे हमें ये अवेलेबल है। और बामन बिक लो की हम बात करें तो 93 रुपये का मात्र है। यानी कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय में कंपनी जो है, पिछले 1 साल में कंपनी किस तेज़ी के साथ जो है भागी है। स्टॉक का पी दोस्तों बहुत कमाल का है, सिर्फ 12 रुपये का दोस्तों इसका यहाँ पे पी रेशियो है। पी रेशियो है, बहुत ही कमाल का पी रेशियो है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, आर ओ सी ई 20%, 21% के लगभग का है। आप रिटर्न ऑन इक्विटी को एक बार देखिए दोस्तों, 370% का रिटर्न इसने जो है 1 साल में अपने शेयर पे जो है दिया है। तो इस चीज़ को आप देखिए दोस्तों, ये कितनी बढ़िया चीज़ इस शेयर में है, कितना अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को इसने कमा के दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इसका जो है एक बार यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। ये 1 साल का दोस्तों चार्ट है इसका। इस चार्ट को दोस्तों हम देखें तो आपको पता चलेगा शेयर 100 रुपये के आसपास अवेलेबल था दिसंबर 2021 में। उसके बाद इस कंपनी को जो है मल्टीपल्स ऑर्डर मिलते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स मिलते हैं इसको, कंपनी को अलग अलग राज्यों में बिजली सप्लाई करने के इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। उसके बाद शेयर में जो तेज़ी आती है, शेयर जो है आप किसी भी प्राइस पे इसको शेयर को लगा लें, ये शेयर आपको मिलता ही नहीं है। शेयर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि डे बाई डे इसमें अपर सर्किट लग रहे थे। आप किसी भी लेवल पे बाइंग करें आपको मिलता ही नहीं था। 100% इसमें बायर्स थे, सेलर्स कोई था ही नहीं। ठीक है, आपको शेयर मिलता ही नहीं था। और जब मिलना कब शुरू हुआ? जब शेयर जो है पहुंच के बाहर हो गया, तब शेयर ये मिलना शुरू हुआ। ठीक है, डे बाई डे शेयर में अपर सर्किट लग रहे थे। ठीक है, अभी के हिसाब से देखा जाए तो अभी दोस्तों शेयर जो है लगभग अपने ऊपर से 40% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है और सपोर्ट के आसपास दोस्तों अवेलेबल है। ये इसकी सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास ये शेयर जो है हमको यहाँ पे अवेलेबल है। और इस शेयर की अच्छी न्यूज क्या है, मैंने जैसे बताया वीडियो में, ये शेयर बुक एंट्री में बी में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये वापस से इक्विटी में आने वाला है और इक्विटी में आता है तो वापस हमें ये 400 के ऊपर शेयर जो है जाता हुआ मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कंपनी का। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ ऐसा है, प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों कुछ ऐसा है इसका कि हम यहाँ पे जो है ये सितंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट है, सितंबर क्वार्टर प्रॉफिट में इसके जो है बहुत बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है सितंबर 2022 के। उसके बाद से स्टॉक जो है नीचे आना शुरू हुआ है। अब देखिए प्रॉफिट में कितना बड़ा डिफरेंस है नेट प्रॉफिट में। यहाँ पे इसका जो जून 2022 में जो इसका प्रॉफिट था वो था 4,780 करोड़ का, और सितंबर 2022 में प्रॉफिट कितना बच जाता है 696 करोड़ का। कितना ज़्यादा इसमें फॉल हो जाता है प्रॉफिट में, वो चीज़ देखने वाली है। उसी वजह से दोस्तों ये शेयर जो है हमको इस समय में पिटता हुआ दिख रहा है। अभी अपनी सपोर्ट के पास अवेलेबल है तो आप इसमें निश्चिंत ही जो है ख़रीदारी कर सकते हैं। नीचे के लेवल पे अगर आता है तो आप इसमें 240 260 के हिसाब से अपनी वापस से इसको एवरेजिंग इसकी जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अच्छे नंबर्स हमें दिए हैं। इस साल का हम देख लेते हैं। पिछले साल जो इनका नेट प्रॉफिट था लगभग 5,000 करोड़ का था। ठीक है, और उससे पिछले साल देखें तो 1270 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस साल का अभी तक का करें टैक्स अभी ये जो नेट प्रॉफिट इस साल का है 10,339 करोड़ का इसका करंट ईयर का जो है प्रॉफिट है।
उसके बाद CAGR की बात कर लेते हैं। तो 10 ईयर का CAGR 21% का है। मतलब इसको ज़्यादा बुरा नहीं मान सकते आप, अच्छा एक 10 ईयर का CAGR है, ठीक है। और 5 ईयर का जो है आप देखें 5 ईयर का जो CAGR है 55% का है। और 1 ईयर का आप देखें तो 1 ईयर का आप इसका डेटा देखिए दोस्तों, 1 ईयर का आप कोई भी डेटा इसका देख लीजिए, कितना कमाल का है 1 ईयर का, ठीक है। सारी चीज़ों में इसने कितना रिटर्न जो है कमा के दिया है, उस हिसाब से आप देखिए कितना अच्छा शेयर है, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों बात यही है, शेयर जो है अपनी सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है। BE से इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है, इसमें आप खरीदारी करें, क्योंकि अगर ये ऊपर जाने लगा तो फिर दोस्तों ये आपको मिलेगा भी नहीं। इसलिए जो है दोस्तों इस शेयर में अपनी निश्चिंतता के साथ खरीदारी करें। नीचे जाता है 300 से नीचे जाता है तो उसमें फिर अपनी आप एवरेजिंग करें और इसको जो है शेयर को खरीदें, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अपने पोर्टफोलियो का 10%, आप 1 लाख का अमाउंट है तो 10,000 का आराम से इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की कंपनी दोस्तों ऐसी है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसको ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं मान सकते। और क्यों नहीं मान सकते उस बारे में भी हम जो है बताएंगे क्यों नहीं मान सकते, ठीक है। अभी जैसे हम इसका 1 डे का इसका हम देखते हैं तो आज के दिन इसमें 3.5 रुपये की तेज़ी देखी गई थी फ्राइडे के दिन। और 5 दिन का देखें तो 5 दिन में 2% की तेज़ी। एक महीने में देखें तो लगभग ये इसी प्राइस के पास अवेलेबल था। 6 महीने का देखें तो 6 महीने में भी कोई इसमें खास अंतर नहीं था। बस आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि आप इसके चार्ट में जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है 200 रुपये के नीचे गया था, फिर यहाँ 240 के ऊपर गया था, फिर ये वापस 220 के नीचे, ठीक है। और वापस अभी ये लगभग मतलब ये 210 के आसपास यहाँ पे, और फिर वापस से 230 के आसपास। तो शेयर दोस्तों कुछ उसी टाइप का है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और अभी आप इसका देख लीजिए 1 ईयर का देख लीजिए तो 1 ईयर में भी दोस्तों कुछ नहीं है। बस आपको यही देखने को मिलेगा कि शेयर 200 तक आता है, फिर ऊपर बढ़ता है, ठीक है। इसमें ये एक अच्छा मूव, इसमें इस शेयर में एक ये यही एक अच्छा मूव आया था कि शेयर जो है 200 से 280 तक यहाँ पे जो है अपना पहुँच गया था 280 रुपये तक। उसके बाद फिर इसमें ये एक फॉल आता है, शेयर वापस से जो है 200 रुपये पे आ जाता है, और वापस से फिर जो है धीरे 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 ऊपर चढ़ता है 240 रुपये तक। शेयर जो है यहाँ पे जाता है, ठीक है। और वापस से फिर अपना यहाँ पे जो है नीचे आ जाता है, और वापस जो है ये इसी प्राइस पे आ जाता है। और तो शेयर दोस्तों कुछ इसी तरह का है। और वही चीज़ आपको हम देखें 5 साल का इसका देखें, 5 साल के डेटा में देखें तो शेयर ने इन्वेस्टर्स का पैसा सिर्फ जो है 1.5 गुना करके दिया है 5 साल में, जो कि एक शेयर मार्केट में उस हिसाब का आप कंपनी को नॉर्मली आप चूज नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको कंपनी को चूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इस हिसाब से चूज करें कि शेयर कभी 200 रुपये से नीचे आए, आप उसको बिना किसी टेंशन फ्री होके आप खरीदें। और शेयर 240, ठीक है, 250 पे जाता है, इसको शेयर को आप जो है सेल कर दें, ठीक है। तो उसी तरह का दोस्तों शेयर है, 200 पे आए खरीद लें, 240 पे जाए 250 पे जाए सेल कर दें, ठीक है। शॉर्ट टर्म की कंपनी है, ज़्यादा कुछ इस कंपनी में कुछ खास दोस्तों है नहीं। आप कंपैरिजन करें अडानी पावर और टाटा पावर में, तो पिछले कुछ समय में अडानी पावर ने बहुत ही अच्छे कमाल के रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को। टाटा पावर ने उस तरह के 10% 20%, बस वो भी शॉर्ट टर्म के लिए आप उसमें मतलब एक तरह से शॉर्ट टर्म का आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी को मैं जो है बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो एक बार दोस्तों इस कंपनी के भी हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं और चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे, और यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि इसका मार्केट कैप अडानी पावर से जो है ये छोटी कंपनी है। अडानी पावर के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी आती है पावर सेक्टर में, 70,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और इसका जो 52 वीक हाई है या ऑल टाइम हाई बात करें 298 का है, और लो जो है
190 का, 190 के पास 200 रुपये के आसपास जो है इसकी दोस्तों सपोर्ट रहती है हमेशा ही। अब 200 से जैसे नीचे जाए इसमें आप बाइंग करें, और शॉर्ट टर्म के लिए महीने 2 महीने जब भी आपको मौका मिले 220 240, आप जिसको जितना भी आपको कमाना है 10%, 15%, 20%, 25%, उस हिसाब से आप अपना इसमें प्रॉफिट बुक कर लें। पी रेशियो भी दोस्तों आप देखो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बढ़िया नहीं है, लेकिन देखो पी रेशियो कमाल का है, इसलिए मैं कहता हूँ पी रेशियो दोस्तों ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप इस पे आर ओ सी इसका देखें, कुछ खास नहीं है, 9% के आसपास है। आर ओ ई की बात करें 8% के आसपास है, कोई कुछ खास नहीं है। ठीक है, और इसका जो है हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आप देखेंगे टाटा अडानी पावर ऊपर है, टाटा पावर जो है नीचे है मार्केट कैप के हिसाब से। और फंडामेंटली भी अडानी पावर ज़्यादा अच्छी है, रिटर्न के मामले में भी अडानी पावर ज़्यादा अच्छी है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अडानी पावर ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो दोस्तों इनका बड़ा है, लेकिन शेयर में कुछ खास तेज़ी हमको देखने को नहीं मिली है। अभी सितंबर के क्वार्टर में 935 करोड़ का जो है इनको नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि जून 2022 में 888 का था, और मार्च 2022 में 632 करोड़ का था। उससे पहले 552, 506, 466, 481, 318। ठीक है, तो प्रॉफिट तो दोस्तों नेट प्रॉफिट तो हमको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन शेयर हमको कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ओपीएम की हम बात कर लेते हैं, तो ओपीएम भी दोस्तों कुछ खास बुरा नहीं है। अब शेयर ये क्यों नहीं चलता है ये तो भाई शेयर को ही पता होगा, है ना। और इसमें हम इसका जो ईयरली हम इसका चेक कर लेते हैं डेटा, तो ईयरली भी नेट प्रॉफिट तो दोस्तों इसका बढ़ रहा है, लेकिन शेयर रिटर्न कमा के नहीं दे रहा है। चार्ट इसका ऊपर नहीं जा रहा है। चार्ट को मैं दोस्तों सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ, जब किसी शेयर का चार्ट ऊपर जाता है तभी दोस्तों आपका प्रॉफिट होगा। चार्ट अगर ऊपर नहीं जाता है तो आपको प्रॉफिट उस शेयर में कहाँ से होगा। अब इसका 10 ईयर CAGR देख लेते हैं। 10 ईयर CAGR दोस्तों सिर्फ 8% है, जो कि से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब की कंपनी दोस्तों है ही नहीं। 10 ईयर में आप रिटर्न देख लीजिए, सिर्फ 4% है। 5 ईयर का रिटर्न 4% है, 3 ईयर का रिटर्न 6% है, 1 साल का रिटर्न 8% है। ठीक है, तो बिल्कुल भी दोस्तों कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो वही जैसे मैंने बताया 200 रुपये से नीचे आता है तो आप ख़रीदें। आप देख लीजिए, इसका आप चार्ट देखेंगे हमेशा ही, तो ये आपको इस लेवल पे यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा हमेशा 200 210 के आसपास। ठीक है, और अपना जो है 250 से ऊपर जब भी जाए अपना आप इसमें जो है अपनी सेलिंग कर सकते हैं। तो उसी तरह का दोस्तों इसका चार्ट है, और यही चीज़ है। तो दोस्तों हमने कंपैरिजन किया टाटा पावर अडानी पावर के बारे में। अडानी पावर ज़्यादा बेहतर है, तो आप दोनों कंपनी भी रख सकते हैं। एक आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, दूसरी आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगता है, जैसा आप अपने हिसाब से जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के लेवल मैंने बता दिए हैं, अडानी पावर का मैंने बता दिया है, टाटा पावर का मैंने बता दिया है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।